कुछ फिल्में विवाद लेकर आती हैं तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो विवाद में ही सनकर आती है। एक ऐसी ही फिल्म आ रही है OMG 2 जिसको लेकर कदम कदम पर विवाद हो रहा है। विवाद इतना ज्यादा हो रहा है कि अब इस फिल्म को लेकर इश्यूज बढ़ गए हैं और आलम यह है कि एक तरफ एडवांस बुकिंग के मामले में गदर 2 से ये 8-10 गुना पीछे है, तो पब्लिक ओपिनियन में भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। महाकाल मंदिर के पुजारियों की तरफ से OMG 2 को लेकर अब विरोध जताया गया है और कहा गया है कि क्योंकि इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, लिहाजा वो तमाम सीन जो महाकाल परिसर में फिल्माए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए और इसके एक्टर एक्ट्रेस जो हैं वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लें। यह भी कहा गया कि भैया आपने वो जो शिव जी को कचौड़ी खाते हुए दिखाया है, सड़क पर भागते दौड़ते दिखाया है, ये सब हटा दीजिए, हम नहीं चाहते कि आप ये सब बवाल पालें। और कहा गया कि ऐसे स्वीट कतई स्वीकार नहीं है। हालांकि इससे पहले भी इस फिल्म को लेकर विवाद तब हुआ जब सेंसर बोर्ड में फिल्म गई। कहा जाता है 10-11 बड़े बड़े कट्स लगाए गए और बड़े बड़े मैसेजेस दिए गए फिल्म मेकर्स को, जिसके बाद कई सारे बड़े बदलाव भी हुए। लेकिन इन बदलावों के बीच में जब 11 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है उससे पहले महाकाल के पुजारियों का यह स्टेटमेंट जो है ये इस फिल्म को बनाने वाले और इस फिल्म में अभिनय करने वालों को परेशान कर सकता है, उनकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। अब दरअसल तारीख जो है वो बहुत दूर नहीं है, 11 तारीख को ये रिलीज होनी है। सेंसर बोर्ड ने इसको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया। एडल्ट सर्टिफिकेट का मतलब है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति 18 साल से छोटा है तो फिर इस फिल्म को नहीं देख पाएगा और जो टिकट खरीदेंगे चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उन्हें अपने 18 साल होने का प्रूफ जो है देना पड़ेगा। शायद हो सकता है एंट्री गेट पर ऐसा हो जाए। लेकिन महाकाल के मंदिर के पुजारी जो कहते हैं यार इसमें हमने पिक्चर देखी नहीं, लेकिन ये सर्टिफिकेट का मतलब है कि या तो कुछ अश्लील सीन है या कुछ अनर्गल दिखाया गया है और भगवान के साथ उसको जोड़कर दिखाया जाना सही नहीं है। इसी के बाद अमित राय, विपुल रॉय, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अक्षय कुमार और सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं प्रसून कुमार जोशी, उन्हें इसका एक लेटर भेजा गया और कहा गया है कि आप मेक श्योर कीजिए कि ऐसा हो जाए। हाईकोर्ट के वकील उन्होंने भेजा। साथ ही ये भी कहा कि भैया न सिर्फ आप सीन हटाओगे बल्कि सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगोगे और अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुमको लेकर मामला जो है वो गड़बड़ा जाएगा। अब जितना इसके ट्रेलर को हमने देखा उससे हमको भी समझ में आया कि जो सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाई है उसका असर दिखा है। मतलब असर ऐसे दिखा है कि फिल्म मेकर्स जो हैं उन्होंने अक्षय कुमार को भगवान शिव के भक्त के तौर पर दिखाया। इनिशियली शायद उन्हें भगवान शिव के तौर पर दिखाया जा रहा था। जैसे आपको याद होगा OMG 1 आई थी तो उसमें अक्षय कुमार जो हैं श्री कृष्ण जी का रोल कर रहे थे, लेकिन इस बार जब OMG 2 आई तब फिर भगवान शिव का रोल कर रहे थे। लेकिन फिर जब प्रोमो आया ट्रेलर तो उसमें दिखाया कि भगवान शिव के भक्त बने वो। तो कुल मिलाकर जैसे हमने कहा कि विवाद में सनकर ये फिल्म आई। अब सनकर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 27 सीन कहा जा रहा है। पहले हमको लगा था 11 सीन है, 27 सीन है जिसे कट किया गया। पहला जो है फिल्म के डिस्क्लेमर में कहा गया उसे बदलिए और उसके साथ एक वॉइस ओवर जोड़िए, तो एक तो ये बड़ा बवाल हो गया। दूसरा कहा गया कि भैया जो भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव के किरदार में अक्षय कुमार हैं, उन्हें बदलिए और भगवान के मैसेंजर के तौर पर दिखा दीजिए, भगवान मत दिखाइए। तीसरा नंदी मेरे भक्त जो आज्ञा प्रभु जो है उसको ऐड करें और नागा साधु के साथ जो एक न्यूड सीन शायद यहां पर है कहा गया उसको डिलीट कर दीजिए। फिर मंदिर के अनाउंसमेंट को बदलने की बात कही गई है। कहा गया महिलाओं का जिक्र जिसमें है, अब शायद होगा कि महिलाएं इस टाइम कुछ होगा उसमें कि मत आए ऐसा वैसा, तो उसको लेकर कहा गया है कि एडिट कर दिया जाए। फिर भगवान को भक्ति महिलाएं नहीं देख सकती को लो लाल शर्ट वाले भैया बाबा क्या ध्यान करते रहो उससे रिप्लेस किया जाए, तो ये भी जो है एक बदला गया है। स्कूल का नाम जो है उसे बदलने की बात कही गई है। वहां मदिरा चढ़ा रहे हैं डायलॉग को अल्कोहल विस्की या रम से बदलने की बात कही गई है। कहा गया कि प्रसाद के तौर पर इनका जिक्र हो रहा था तो उसको हटा दिया जाए। हाईकोर्ट मजा आएगा उसको भी कहा गया है बदला जाए। पोस्टर में बिलबोर्ड पर कॉन्डोम का शायद कोई ऐड लगाया होगा उसको बदलने कहा गया है। बड़े बाल देखकर रुपए मिलेंगे, मतलब होगा कुछ एडल्ट मिलाकर जो है उसको बदलने कहा गया। मैं टांग क्यों अड़ाऊं ये बदलने कहा गया। स्त्री की योनि ... हवन कुंड है उसे बदलने कहा गया। हराम और पाप जैसे शब्दों को मैस्टरबेशन से जोड़ा गया उसे हटाने की बात है। कोर्ट में सेल्फी ले रहे हैं जज साहब उसे हटाने की बात है। भगवान के मेडिटेट करने और नहाने के सीन है उसे बदला जाए। वो तमाम सीन को मॉडिफाई किया जाए जिसमें सेक्स वर्कर्स का
तमाम चित्रण किया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम डायलॉग उसे हटाया जाए, हमारा देश डैट डॉट पीछे नहीं है। तो ये बहुत सारे सीन है। लिंग को लेकर कुछ डायलॉग उसे बदला जाए, सेक्सुअल फैक्ट्स को लेकर डॉक्यूमेंट्री के एविडेंट जो है उसे सबमिट किया जाए कि क्या आधार है। भगवान के दूत जो है उसके नशे में चूर डायलॉग्स और विजुअल्स को बदला जाए। कई सारी लैंग्वेज जो है वो बदली जाए। तो भगवान शिव के लिंग, अश्लीलता, भगवत गीता, द्रौपदी, पांडव, कृष्णा, तमाम जैसे शब्द जो इस्तेमाल किए गए उनको बदला जाए। और चूहे मारने वाली जहर की बोतल जो है उससे चूहे के विजुअल को हटाया जाए। तो कुल मिलाकर बड़े सारे सीन्स जो हैं वो धार्मिक भावनाओं को रखते हुए बदलने की बात कही गई है। अब इन सारी चीजों को काट छाट के ही एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया है। लेकिन अब प्रसून जोशी के ऊपर फिर एक बार मैसेज दिया कि बाबू आप देख लो, नहीं देखोगे तो इतना जो बवाल काट के लोग दे रहे हैं इसको लेकर बवाल कट जाएगा। हमको लग रहा है आपसे फिर हम एक बार सवाल पूछें कि हालांकि कई सारे धर्मगुरु जो हैं उनको कहा गया दिखाई, अक्षय कुमार ने फिल्म स्क्रीनिंग करवाई और वो कह रहे हैं कि इससे काफी कुछ बदलेगा, मैसेज होगा। लेकिन भक्ति भावना के साथ ये जो मैसेज है जिसमें एडल्ट सर्टिफिकेट है, क्या ये रिस्क लेना सही था इन डायरेक्टर्स के लिए? और जो विरोध हो रहा है ये जायज है या नाजायज है?